हेलो एवरीवन, आज हमारा एक्सेल में जो टॉपिक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पैटर्न्स। एंड जो पेस्ट में हमारे पास जितने कमांड्स थे वो प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट तरीके से हमने उसे सीखा, प्रॉपर तरीके से करा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखी है, उसमें मैंने टेबल भी आपको, टैम्पलेट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इस होम में आज हम सीखेंगे फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट्स, नंबर्स और साथ ही साथ स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग एंड एडिंग्स। एडिंग्स को हम बाद में लेके चलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज डैट ये एक एम्प्लॉय सैलरी शीट लिखी हुई है और इसका हमें, इस टेक्स्ट का हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो हम फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जो भी हमें लग रहा है हमारे टेबल के अकॉर्डिंग सूटेबल है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम जो है साइज जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे आप जो एरो पे है, इस डाउन एरो पे भी क्लिक करके यहाँ से आप साइज इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास ये बोल्ड है। यहाँ ये इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल बी भी है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, कंट्रोल बी प्रेस करा, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये कंट्रोल बी यानी ऑलरेडी बोल्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इस पर क्लिक करा, देखिए हमें वो जो बोल्ड है वो सिलेक्ट हो चुका है। इटैलिक का कंट्रोल आई होता है, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, देखिए इटैलिक हो जाएगा। एंड टूल, यहाँ पे हमने कोई शॉर्टकट की ले रखा होगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करेंगे, देखिए इटैलिक हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल आई। उसके बाद ये कंट्रोल यू से जो है अंडरलाइन का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन में हमारे पास कई सारे अंडरलाइन आते हैं, जैसे सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद जैसे कि बैकग्राउंड, जैसे इस सेल का जो बैकग्राउंड कलर जो है, मुझे जो भी चेंज करना है यहाँ से मैं इजीली इसे चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? उसके बाद ये फ़ॉन्ट कलर है, जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है वो फ़ॉन्ट कलर आप सिलेक्ट करके जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हो जाएगा, ये टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा, ये हमारे पास डाउन अलाइनमेंट है। क्लियर है? तो मैं भी चाहता हूँ कि ये सेंटर अलाइनमेंट्स यानी कि जो मिडल अलाइनमेंट है वो ये इस तरीके से हो जाए। अब उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो डिक्रीज इंडेंट, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से किसी सेल पे अगर मूव करूँगा, ये देखिए इस तरीके से ये लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि आपको जो है किस एंगल में आपको रखना है किसी भी चीज़ को। जैसे सपोज दैट कि मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो भी अलाइनमेंट यानी एंगल क्लॉक काउंटर क्लॉक वाइज पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे इसको ड्रैग करना होगा क्योंकि जब भी नज़र आएगा ये, तो इस तरीके से जैसे भी इसको मैं साइज़ का छोटा कर दूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। ये देखिए, क्लियर है? तो अब उसके बाद ये जो हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज है ये आपका लेफ्ट से राइट हो जाएगा क्लिक करेंगे तो। उसके बाद ये वर्टिकल टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकल, जैसे आपने देखा होगा टाइम टेबल बना होता है और उस टाइम टेबल में कई बार देखा होगा लंच जो है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आपको इस तरीके का जो अलाइनमेंट है यानी कि जो चेंज करना है, इसको रोटेट करना है, वो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल के बाद रोटेट टेक्स्ट अप की तरफ हो जाएगा। इसको अगर आप रोटेट टेक्स्ट डाउन की तरफ करेंगे तो डाउन की तरफ हो जाएगा। आप नॉर्मली जिसको आप जैसे था पहले वैसे ही करना चाहें तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट यानी कि अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटर में हमने कर रखा है पहली बात तो, और उसके बाद जो वर्टिकल जो भी सेंटर में ही है। इंडेंट यहाँ पे जो भी अप एंड डाउन जो भी इसको टेढ़ा जो अप को अप की तरफ ले जाए तो अप की तरफ, इंडेंट नीचे की तरफ देना चाहिए नीचे की तरफ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर हो जाएगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ये लेफ्ट राइट जो है मूव होता रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास ये इस पे आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में। अब नेक्स्ट है फ़ॉन्ट। जो भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी इसका बॉर्डर रखना है वो बॉर्डर आप रख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने इसके बॉर्डर जो है लाइन ये ले ली। अब ये इस तरह की जो बॉर्डर लाइन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन इस तरह की जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो क्लियर हो चुकी बन चुकी है।
नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में ये आता है कि कोई बॉर्डर हो गया, फिल, जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि सपोज डैट कि मैंने यहाँ पे कोई कलर था, मान के चलिए कि मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद मैंने इसका जो इस तरह का चूज़ करा, मैंने इसको ग्रेडियंट कलर में, और उसके बाद ओके प्रेस करा। देखिए ये इस तरह है। अब उसका फॉन्ट कलर हमें यहाँ पे चेंज करना होगा क्योंकि बहुत ही लाइट आ रहा है, तो ये इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स में आता है आपको फिल, यानी कि पिक्चर भी अगर आपको फिल करनी है तो आप यहाँ पे पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। वन कलर में करना चाहते हैं वन कलर में, प्रेजेंट में जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, इस तरीके से जो भी आपको सेलेक्ट करना है ग्रेड में आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन के बारे में जो है मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फाइल कमांड कराया था तो वहाँ पर आपको मैंने पूरा बता दिया था। नेक्स्ट हम ये पूरा प्रॉपर तरीके से जो आपका ये एंगल्स हैं, जिस एंगल में आपको क्लियर है। अब जैसे कि सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे टोटल डिडक्शन को मैंने इस तरीके से ये कर दिया। अब देखेंगे कि जो आपका टोटल डिडक्शन है, डिडक्शन यहाँ से कट गया है, तो अब क्या करेंगे कि रैप टेक्स्ट जो क्या करता है इसको अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि इसने अपने आप को जैसे भी नॉर्मली जो है एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ से जो भी टेक्स्ट है उसको एडजस्ट करना हो तो आप रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। उसको आप उस सेल के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट अपना आपको कर लेता है, जो भी आपका वर्ड्स है। रैप टेक्स्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर है, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये अलग अलग सेल्स बनकर आ गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो है एक ही सेल में हो जाए, तो इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो जितने भी सेल्स थे वो एक ही सिंगल सेल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास सेंटर भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मर्ज एक्रोस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स, तो इस तरह से आप इसे मर्ज एंड सेंटर जैसे भी आप उसको मर्ज करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसे मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या है, उसके बाद नंबर्स में जैसे बताऊँ कि अगर आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको उसे चेंज करना है, यहाँ पे जनरल पे गए, नंबर इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस फॉर्मेट में इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए डेसिमल के बाद। और उसके बाद यहाँ पे जनरल था, नंबर्स था, करेंसी के अकॉर्डिंग अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो करेंसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लेके आना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की जो फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे शॉर्ट डेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट डेट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है ये। जब भी आपको डेट वेट लिख रहे हैं तो आप इस तरह सेलेक्ट करके आप उसको डेट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मिस्टेक्स आती हैं कि जब भी आप नंबर्स टाइप करते हैं